हिमाचल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू यहाँ दौरा करने पहुंचे हैं। सुक्खू जी, कितना नुकसान हुआ, कितनी डेवस्टेशन हुई हिमाचल प्रदेश में? आपने खुद देखा है, काफ़ी नुकसान प्रदेश को हुआ है और ये जाती हुई बारिश ने बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया। ये पुल बह गए, तो उस दिन आपने मनाली का पूरा पहले नहीं इसका नुकसान हुआ और इसका बहुत नुकसान हुआ पूरे। मैं अभी सबसे बड़ी खुशी है कि मनी मेश के यात्री हमने आज सारे निकाल दिए। कोई एस्टिमेटेड लॉस है? आपने उस दिन विधानसभा में बोला था 3,500 करोड़ है। नहीं, अब तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है, क्योंकि अभी पंचायतों के रोड है। ये देखिए सामने, देखिए ये इधर देखिए सामने पूरा टूटा हुआ ये। सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा टफ बोला है कि शायद ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज हुई है जिसके कारण ऐसे हालात बने कई स्टेट्स में, सिर्फ हिमाचल में नहीं। हिमाचल में जो लॉगिंग है ना, इसकी हमने CID इंक्वायरी करवाई है। पीछे जब लोग आए थे तो हमने इसकी CID इंक्वायरी करवाई है। जी। तो जब ये CID इंक्वायरी हमने जो करवाई है, उस CID इंक्वायरी के बाद जब ये क्लाउड बस्टिंग होती है तो जितने बड़े पहाड़ और बड़े पेड़ आते हैं जो स्लीपर नहीं आए नजर। पिछली बार जब आपदा थी तो उसमें स्लीपर नजर आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम बोलेंगे, बताएंगे कि क्लाउड बस्टिंग के कारण जो पेड़ बह के आते हैं या कहीं थोड़ा बहुत किसी ने किया होगा, वो सारी हम जानकारी उनको देंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, क्योंकि 2023 में फ्लड्स आए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एड आ रहा है या आपको कोई डिमांड है? हमने तो स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात की है। अब मैं जाऊंगा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात करूंगा और निश्चित रूप से। तो आपने एरियल सर्वे किया है? कितने हालात? नहीं, एरियल नहीं, अब तो मैं धरातल सर्वे। एरियल सर्वे तो सिर्फ भरमौर का किया। भरमौर में हम नहीं थे। भरमौर में हमारे कोई 15,000 श्रद्धालु फंसे हुए थे। कितना सेंट्रल फंड चाहते हैं आप? आपको लगता है कितना रिलीफ पैकेज होना चाहिए? किस सेंटर की टीम आएगी और तकरीबन अब देखते हैं कि भारत सरकार को खुद देखना चाहिए। आप हालात देखिए, पुल कैसे बह गए, दुकानें कैसे बह गई, ये सारी चीजें आप खुद ही देख रहे हैं। ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं है कोई इशू? नहीं, ओवर कटिंग नहीं। जब पहाड़ के इस पहाड़ में क्लाउड बस्ट हो जाएगा, ये जो घने जंगल है, तो 50-100 पेड़ इकट्ठे बह के आते हैं। एक पार्ट तो ये भी है। जब 50-100 पेड़ इकट्ठे बह के आते हैं तो चॉपिंग हो जाती है, लकड़ अपने आप बहते बहते नीचे आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये फैक्ट है। सर, रिहेबिलिटेशन कितनी मुश्किल है नेशनल हाईवेज और लोगों की जो बेसिकली देखिए, हमें अभी से पिछले 2023 से हमने सबक सीखा था और हमें ये खुशी है कि हमें मौतें तो हुई है, पर पिछली बार से जो हमने सबक सीखा उसके मुकाबले कम हुई है। लास्ट सवाल सर, हाईवेज जो है वो रिवर के साथ हैं, हर बार डेवास्टेट होते हैं। आप NHAI को बोलेंगे को अल्टरनेट इसका निकले? गडकरी जी की बात बिल्कुल सही है कि गूगल मैप के द्वारा आप इतनी लंबी गहरी पहाड़ियाँ खोद दोगे तो वो कहाँ उचित है। 50,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़क है। PWD विभाग ने सिंगल रोड बनाए, कभी इतनी डिवास्टिंग नहीं हुई, इतना भयंकर आपदा से नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं NHAI की जो गडकरी जी ने बात की गई गूगल के द्वारा, वो बात सही है। तो मैन मेड डिजास्टर है आपको लगता है? देखिए, मैन मेड डिजास्टर के अलावा जो बड़ी बात है, इस समय मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मिला था, उन्होंने एक टीम बनाने की बात की थी और वो टीम आई भी है, जिसमें IIM के लोग हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है, साइंटिस्ट है। बेसिक्स क्या चीज है? 56 के करीब क्लाउड बस्ट हुए हैं। क्लाउड बस्टिंग क्यों हो रही है? नदी नालों में तो बरसात में हमेशा पानी आता है, क्लाउड बस्टिंग से बहुत अधिक पानी आ रहा है। और एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, ये निश्चित है, और क्लाइमेट चेंज का असर है। आज हिमाचल सफर कर रहा, आने वाले समय में और हिल स्टेट सफर करेंगे। मैंने 2023 में भी कहा था, और तो जितना नुकसान हुआ है उसका हम अंदाजा लगा रहे हैं। थैंक यू सर। ये थे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू, जो कि सर्वे कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। अब ओल्ड मनाली में आए हैं और उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि 56 क्लाउड बर्ड्स हुए, इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और कई चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने बोला 2023 के फ्लड के बाद कुछ सबक सीखे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक रिलीफ फंड जो है देना चाहिए। ओल्ड मनाली से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर